आप देख रहे हैं केवल सच। इस फिल्म में विक्की कौशल ने सैम मानेकशॉ का किरदार अदा किया है। राजी फेम निर्देशक मेघना गुलजार ने सैम बहादुर का निर्देशन किया है। शुरुआत सैम बहादुर के बचपन के उस दौर से होती है जब वे पालने में झूल रहे होते हैं। माता पिता ने नाम रखा होता है साइरस, लेकिन वे अपने बच्चे के इस नाम पर चिंतित हो उठते हैं क्योंकि बीती रात इसी नाम का एक चोर मोहल्ले में पकड़ा जाता है। इसके बाद सैम बहादुर को सीधे सैनिक के रूप में दिखाया गया है जो वर्दी पहने और सीना ताने नजर आते हैं। सैम बहादुर द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बनते हैं, बर्मा जाते हैं, 1962 की लड़ाई लड़ते हैं, कई जंग में हिस्सा लेते हैं जिन्हें आप फिल्म में देखेंगे। फिल्म में सैम बहादुर का किरदार विक्की कौशल ने अदा किया। अगर इस फिल्म को विक्की कौशल की अदाकारी का शीर्ष बिंदु कहें तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कमाल का अभिनय किया है। सैम मानेकशॉ के किरदार में वे पूरी तरह रम गए हैं। सैन्य अधिकारी वाला रौब, दूरदर्शिता, निर्णय क्षमता, चाल ढाल और बातचीत करने का अंदाज, हर मामले में विक्की कौशल ने करिश्मा दिखाया है। पर्दे पर उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किरदार के लिए उन्होंने कितना डूबकर मेहनत की होगी। उन्होंने अपनी पूरी जान झोंककर सैम मानेकशॉ की भूमिका को निभाया है, बिल्कुल वैसे जैसे सैम मानेकशॉ ने जान झोंककर देश के गौरव को बचाया। अगर आपको लग रहा है कि यह फिल्म सेना, राजनीति, युद्ध जैसे विषयों पर है तो थोड़ी बोरिंग होगी, तो यह आपका महज पूर्वानुमान है। युद्ध जैसे हालातों के बीच भी इस फिल्म में कई ऐसे मौके आते हैं जब आप खुलकर हंस पाते हैं। फिल्म देखते हुए आप कल्पना कर सकते हैं कि सैम मानेकशॉ का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना कमाल का रहा होगा। इस फिल्म में सिर्फ युद्ध और सेना का अनुशासन ही नहीं है, बल्कि गंभीर स्थितियों के बीच भी कई हंसने वाले दृश्य हैं। पर्दे पर एक जगह वे पीएम इंदिरा गांधी तक से स्वीटी कहते नजर आते हैं। इसी तरह बर्मा युद्ध के दौरान शरीर में 9 गोलियां लगने के बाद भी वे मुस्कुराते हैं। जब आपके पास स्पाई यूनिवर्स की टाइगर 3 और आज ही रिलीज हुई एक और बड़े सितारे की फिल्म देखने का विकल्प उपलब्ध है, सैम बहादुर देखने क्यों जाएं? तो जवाब है, अगर आपको सेना और युद्ध आधारित फिल्में पसंद हैं, इतिहास में रुचि है, देशभक्ति के विषय पसंद हैं, तो आंख बंद करके ये फिल्म देखने चले जाइए। ये फिल्म देश के अतीत को लेकर आपकी जानकारी को भी समृद्ध करेगी। परिवार के साथ देखने जाने लायक फिल्म है और बच्चों को एक युद्ध नायक के बारे में बताने का बेहतर मौका है। इससे चूकिए मत। किसी दूसरी फिल्मों से तुलना करना सैम बहादुर की वीरता और विक्की कौशल के अभिनय के साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन अगर वजह बतानी ही पड़े तो ये ध्यान रखें कि अगर आपको खालिस मसाला और ड्रामा फिल्में ही रुचती हों तो शायद ये फिल्म आपको कम पसंद आए। पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि अकेले विक्की कौशल ने अपने कंधे पर दर्शकों को बांधे रखने की जिम्मेदारी संभाली हुई है। उनके अलावा बाकी स्टार कास्ट पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। विक्की कौशल के अलावा फिल्म में सानिया मल्होत्रा, सैम बहादुर की पत्नी का रोल, फातिमा सना शेख, इंदिरा गांधी, नीरज काबी, पंडित नेहरू और मोहम्मद जीशान अयूब, याह्या खान जैसे सितारे भी हैं। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी का जो कद राजनीति की दुनिया में रहा है वह फिल्म में तो नहीं दिखा है और न ही कहीं तेवर देखने को मिले हैं। फिल्म में युद्ध के दृश्यों को भी बहुत बारीकी से नहीं दिखाया गया है। फिल्म के एक दृश्य में सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए सैम मानेकशॉ उनके पास चूड़ियों के साथ संदेश भिजवाते हैं कि बंदूक नहीं उठा सकते तो चूड़ियां पहन लें। ये संदेश सुनकर सेना का जोश बढ़ जाता है। सैम मानेकशॉ ने वास्तव में ये बात कही या नहीं, इस बहस से अलग फिल्म में ये दृश्य शायद नहीं दिखाया जाना चाहिए था। इसी तरह के और भी कई बिंदु हैं। हालांकि मेघना गुलजार के निर्देशन की कुछ कमियों को विक्की कौशल अपने अभिनय से ढकने में बहुत कामयाब हुए हैं। उन्होंने शुरू से आखिर तक फिल्म को मजबूती से थामे रखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैम बहादुर ने देश की सुरक्षा को